2007 का वो समय जब सचिन तेंदुलकर ने स्लिप्स में खड़े एमएस धोनी को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किया था और कहीं न कहीं बीसीसीआई तक ये मैसेज पहुँचाया था कि आप मुझे फिर से कैप्टेंसी की तरफ ना देखते हुए इस नए लड़के धोनी को चांस दें। मैंने देखा है कि बिहाइंड द सम से किस तरह से सोचता है, किस तरह के डिसीजंस लेता है, किस तरह से चीज़ों को चलाता है और उसके बाद एक टीम फुल ऑफ स्टार्स को जिसमें सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, बहुत सारे और दिग्गज थे। उनके साथ एक यंग प्लेयर जो कि सिर्फ़ 2 ढाई साल पुराना ही था, उसे कप्तानी का भार दिया गया। सबसे पहले उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में हमें ट्रॉफ़ी जितवाई, वर्ल्ड कप आया काफ़ी सालों के बाद और फिर आगे चल के उन्होंने ओडीआईज़ और टेस्ट की भी कमान सँभाली। सीबी सीरीज़ जीते, हम वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट टीम बने और उसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप भी हमने अपने नाम किया और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते। पर क्या था रीज़न जिसके कारण एमएस धोनी को कैप्टेंसी दी गई ऑल फॉर्मेट और वो कैसे-कैसे अपने आप को ग्रो करे? नो डाउट शायद वो इंडियन क्रिकेट में वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैप्टन्स एवर में से होंगे जिनके पास एक बहुत ब्रिलिएंट एस्टूट थिंकिंग, टैक्टिशियन सब कुछ था। बहुत ही ब्रिलिएंट माइंड पर उसके साथ-साथ उनका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था मैन मैनेजमेंट स्किल, द वे ही यूज्ड टू हैंडल मीडिया एंड ऑल्सो जिस तरह से वो अपने सीनियर्स, जूनियर्स सबको साथ लेके चलते थे। बहुत सारी ये चीज़ें होती हैं, बहुत लेयर्ड पर्सनालिटी रिक्वायर्ड होती है जब आप इस तरह की कहानी को देखते हैं। क्रिकेट इतना डिफरेंट क्यों है? अगर आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग देखें, अगर आप इंडियन टीम की बात करें, तो जो 11 प्लेयर्स आते हैं, कई-कई बार वो बिल्कुल डिफरेंट 11 सेटअप्स में से निकल के आ रहे होते हैं, जिन्होंने शायद उससे पहले कभी ज़्यादा साथ क्रिकेट खेला भी नहीं होता और उन सब को विद लॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, विद लॉट ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, बिलीव्स साथ रख के एक तरीके से टीम बुन पाना इतना आसान नहीं होता और ये बहुत गिने-चुने लोग ही कर पाते हैं। तो वहाँ पे अब इंडियन क्रिकेट में एक ऐसे हम मोड़ पे आके खड़ गए हैं कि जहाँ पे एक यंगस्टर को ऑल फॉर्मेट कैप्टन की तरह देखा जा रहा है। उन्हें काफ़ी पुश किया गया। 26 साल के शुभमन गिल को धीरे-धीरे करके हर फॉर्मेट की कैप्टेंसी मिलती जा रही है। पहले टेस्ट से शुरुआत हुई, फिर ओडीआई मिली और बात चल रही है कि शायद उन्हें वर्ल्ड कप के बाद टी20 सेटअप की भी कैप्टेंसी मिल जाए। ऐसे में बहुत सारे और नाम भी थे जिन्हें डिस्कशन सेट में रखा गया। श्रेयस अय्यर उनमें से एक थे, केएल राहुल की बात हुई थी, ऋषभ पंत की बात हुई थी, पर ऐसा क्या है जिसके चलते शुभमन गिल की तरफ सबका झुकाव थोड़ा बढ़ता जा रहा है? काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि शायद वो गौतम गंभीर के येस मैन हैं, इसके चलते ऐसा हो रहा है। काफ़ी लोग कहते हैं कि शायद उन्हें ऑल फॉर्मेट स्टार की तरह देखा जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन और जो मेरा डिस्कशन रहा है कुछ एक्स क्रिकेटर्स के साथ भी और करंट प्लेयर्स के साथ भी, उनका ये मानना है कि शुभमन के बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जिसके चलते वो काफ़ी हद तक एमएस धोनी के लक्ष्य कदम के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मैन मैनेजमेंट स्किल काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छे से वो अपने आप को चीज़ों में ढालना चाहते हैं। बहुत इमोशनल इंसान नहीं है, काफ़ी बैलेंस इंसान है और सबसे बड़ी बात अगर आपने नोटिस की हो तो वो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी से अपने आप को अलग रखने की कोशिश करते हैं। जायसवाल एक यंग प्लेयर हैं, पर कहीं न कहीं ऑफ लेट वो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज़ को अट्रैक्ट करते आए हैं। पहले अजिंक्य रहाणे के साथ उनका जो फॉल आउट हुआ, मैं मुंबई को छोड़ना, गोवा चले जाना, फिर वापस आना और कहीं न कहीं इवन राजस्थान रॉयल्स के अंदर भी उनका कुछ ना कुछ रियान पराग एंड ऑल के साथ कहानी सुनने में आती रहती है। वहीं पे श्रेयस अय्यर भी एक ऐसे इंसान हैं हू लाइक्स टू स्पीक हिज़ माइंड। अभी एक रिसेंटली उनका एक म्यूज़िक वीडियो भी आया और टेक माय वर्ड फॉर दैट जो टॉप क्रिकेटिंग सर्कल्स हैं, जो बीसीसीआई के टॉप मैनेजमेंट है, वो इन सब चीज़ों को इतना पसंद नहीं करते। शिखर धवन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की और उसके बाद आपको पता है कि उनके क्रिकेटिंग करियर के साथ क्या हुआ। तो ऐसे में नो डाउट श्रेयस अय्यर को एक मुंबई लॉबी की बैकिंग भी है, जिसके कारण वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा इस तरह की फाइन लाइन्स को ट्रेड करते हुए बच जाते हैं। बट आप फिर कहीं न कहीं देखते हैं कि कप्तानी जैसी चीज़ें उनसे थोड़ी दूर चले जाती है ऐसे में। ऋषभ पंत को भी देखा गया है, पर ऋषभ पंत एज़ एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं कि नहीं है, उसको लेके भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। उसके चलते कहीं न कहीं वो पेगिंग ऑर्डर में थोड़े नीचे चले जाते हैं। तो शुभमन गिल के साथ चीज़ें हैं, नो डाउट एज़ अ ब्रांड वैल्यू लगता है कि वो मार्केटेबल हैं, काफ़ी काम हेडेड इंसान है और सबसे बड़ी बात वो अपने आप को कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रखने की कोशिश करते हैं। और बिहाइंड द सीन्स जो मैंने सुना है कि बहुत ब्रिलियंट मैन मैनेजमेंट स्किल्स हैं, लोगों को साथ रख के चलना आता है, चीज़ों को बैलेंस करके चलना आता है और शायद मुझे लगता है एक ऐसा इंसान जो
तब जाके अपने असली रंग दिखाना शुरू करेगा जब उसने देखा कि मेरा बल्ला भी बोलना शुरू हो गया है। अभी के लिए ही इज़ फाइंडिंग दैट मिडल पाथ जहाँ पे वो गौतम गंभीर के साथ तरीके से चल पा रहे हैं। नो डाउट टैक्टिकली मुझे शुभमन अभी इतने ब्रिलियंट नहीं लगता है, बहुत जगह पे गैप्स दिखते हैं। बहुत बार लगता है कि वो मैच को थोड़ा ड्रिफ्ट होने देते हैं, थोड़े लेड बैक हो जाते हैं और थोड़े क्लूलेस हो जाते हैं। बट उन्होंने अपनी जगह बहुत तरीके से बनाना सीख लिया है और जब उनका बल्ला बोलने लगेगा मे बी जिस तरह से रोहित शर्मा का बल्ला बोला, जिस तरह से विराट कोहली का बल्ला बोला, जिस तरह से एमएस धोनी की परफॉर्मेंसेज़ आई, वैसे-वैसे उनकी ग्रिप ऑन द टीम, उनकी ग्रिप ऑन द इंडियन क्रिकेट भी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, जब आप कैप्टेंसी की बात करते हैं तो चीज़ें इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर्स को जनरली बीसीसीआई और मैनेजमेंट प्रेफर करती है एज अ कैप्टन क्योंकि उन्हें लगता है कि अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें नहीं हैं, कुछ रिफ्ट्स नहीं आएंगी, टीम का माहौल नहीं हिलेगा। जब आप इंटरनेशनल टूर्स पे एज एन एम्बेसडर जाते हैं तो आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं दिखेगा। तो एक बहुत हाईली डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह वो अपने आप को लेके चल रहे हैं और नो डाउट ऐसा नहीं है कि उनके पास स्किल नहीं है, नो डाउट। हाँ, अभी आप उन्हें रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी उस कैटेगरी में काउंट नहीं कर सकते। बहुत चीज़ों में उन्हें परफॉर्म करने की ज़रूरत है। ओडीआई में अभी तक उनकी तरफ से एक बड़े मैच में एक बड़ी इनिंग्स नहीं आई है। टेस्ट में नो डाउट इंग्लैंड सीरीज़ में उन्होंने प्रूव किया कि हाँ, एज़ अ बैटर ही हैज़ अराइव्ड बट एज़ अ कैप्टन स्टिल वहाँ पे गैप था और टी20 में उनका खेलना बनता है, नहीं बनता, उस पे भी काफ़ी सारे सवालिया निशान हैं। ऐसे में पर अगर आप उनका आईपीएल रिकॉर्ड देखें, 23, 24, 25 में सब में उन्होंने 150 प्लस की स्ट्राइक रेट से अच्छे रन्स किए हैं। अभी भी अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मानेंगे तो मैं टी20 का शायद कैप्टन श्रेयस अय्यर को देखना पसंद करूँगा। हाँ, वो मेरा पर्सनल बायस है बिकॉज़ मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने इतनी सारी डिफरेंट सेटअप्स में चीज़ों को चलाया है, चीज़ों को आगे बनाया है, वो बहुत अमेज़िंग, बहुत ब्रिलियंट है। टेस्ट में नो डाउट उनके बैक के चलते इतना आसान नहीं होगा। इवन जो सेकंड ओडीआई में उन्होंने 61 स्कोर किया, वहाँ पे भी उनको सीरियस बैक इश्यूज़ थे। हमारे मेंबर हैं, उन्होंने शेयर किया था कि सुबह भी उन्होंने अपने डॉक्टर से काफ़ी सीरियसली कंसल्ट किया था एंड काफ़ी मेजर इश्यूज़ हैं। तो ऐसे में क्लियरली मुझे पता है कि अब वो टेस्ट में तो शायद हम उनको कभी वापस आते हुए देखें ना, तो वहाँ नहीं हो पाएगा। बट व्हाइट बॉल में मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर थोड़ा ज़्यादा डिज़र्व करते हैं कैप्टेंसी, थोड़े ज़्यादा प्रैग्मैटिक हैं, थोड़े ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं। बट हाँ, जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, वो ओवरऑल इकोसिस्टम में उतने अच्छे से जेल नहीं होती, जिसके चलते कहीं न कहीं वो प्रेफ़रेंस ऑर्डर्स में थोड़ा-थोड़ा नीचे चले जाते हैं। और फ़र्क भी पड़ा है, जब यहाँ पे रॉजर बिन्नी थे और बाकी सिलेक्टर्स थे, कहीं न कहीं वो थोड़ा फिर भी एक की तरफ बेंड थे। मिथुन मन्हास के साथ कहीं न कहीं गौतम गंभीर का जो प्रेफ़रेंस ऑर्डर है, वो वहाँ पे फिट हो जाता है, चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि अगर एक प्लेयर जो ऑल फ़ॉर्मेट कैप्टन की तरह पुश होगा, वो शुभमन गिल ही होंगे। पर हाँ, परफ़ॉर्मेंसेज़ को भी कहीं न कहीं उस हिसाब से दिखना होगा अब। क्योंकि ओडीआई सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में हम हारे और शुभमन नो डाउट दोनों ओडीआई जो हमने पहले देखे, उसमें ऐसा नहीं लगा कि वो फ़ॉर्म में नहीं है, पर बल्ले से रन नहीं आए। क्योंकि जब आप रोल रिवर्सल करते हैं, जब आप एक्यूमुलेटर से एग्रेसर की तरफ जाते हैं, तो हर कोई उसे पुल ऑफ कर ले, वो इतना आसान नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स के साथ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग फ्रॉम बीसीसीआई, कोच, हेड सिलेक्टर, आई थिंक शायद हम 1-2 सालों में इस उभरते हुए सितारे को थोड़ा आगे आते हुए देखेंगे। क्या सब उस चीज़ से सहमत हैं या नहीं हैं, उसको लेके ऑब्वियसली सवालिया निशान है। आपका क्या मानना है, आप कमेंट सेक्शन में पक्का से बताएँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा था टेलीग्राम पे, सब पे बार-बार ये क्वेश्चन आया, तो मुझे लगा कि एक छोटा-सा वीडियो बना के ऑडियंस से ही पूछा जाए कि उनका क्या ओपिनियन है। क्योंकि ऑब्वियसली मेरा भी एक पर्टिकुलर बायस हो सकता है, मैं एक क्रिकेट को एक पर्टिकुलर नज़रिए से देख रहा होऊँगा, पर आप लोग इतनी सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लेके आते हैं, इतने सारे डिफरेंट तरीके से इसके बारे में सोच सकते हैं। तो आपका इसको लेके क्या मानना है? क्या हमें ऑल फॉर्मेट कैप्टन की ज़रूरत भी है या हमें जैसे बाकी इंटरनेशनल टीम्स करती हैं, स्प्लिट कैप्टेंसी की तरफ जाना चाहिए? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पक्का बताएँ और चैनल के साथ बने रहें। तब तक